देश की राजधानी दिल्ली में अमित शाह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कल भी शिक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच में एक मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत का असल मुद्दा क्या था, वो असल विषय क्या था, वो विषय बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन अभी फिर से अपडेट सामने आई है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक चल रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं। कल जो अपडेट आई थी वो ये थी कि शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बीच में 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ है। अभी जो बैठक की अपडेट सामने आई है, अभी जिस महत्वपूर्ण बैठक का जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें धर्मेंद्र प्रधान तो बैठक में मौजूद हैं ही, इसके अलावा पीयूष गोयल की मौजूदगी भी है। इस बैठक में मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। और भी कई लोगों के और भी कई बड़े चेहरों के इस बैठक में होने की संभावना है। लेकिन अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में भी जिस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं पिछले 24 घंटों में, उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और इस बैठक में पीयूष गोयल की मौजूदगी है। और बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम को लेकर उठ रही मांगे हैं। उन मांगों को लेकर अनशन और हड़ताल की जो खबरें हैं और बीच में जो आंदोलन उग्र हुआ है, उन तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया, इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे।